हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो आज हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड में 8.2 एक्सरसाइज को। ऑलरेडी आप सभी को मालूम है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री शुरू करा था, जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर कर लिया है और हमने ये भी सीख लिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाया जाता है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं आगे और करते हैं 8.2 एक्सरसाइज को। 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। मुझे यहाँ पे कुछ रेशोस दिए हैं, स्पेसिफिक एंगल पे दिए हैं, मुझे उन्हें इवेल्युएट करना, मतलब उसका पूरे एक्सप्रेशन का मुझे वैल्यू ढूंढना है यहाँ पे, राइट। तो मैंने तो ऑलरेडी टेबल बना के दिया है कि किस तरीके से टेबल बनाते ही सारे वैल्यूज टेबल से ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, राइट। आप सब एक काम करिए, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे आप अपने सामने वो टेबल रखिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होए, राइट। पहला क्वेश्चन कहता है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सामने देखिए साइन पे 60 पे क्या वैल्यू आता है, साइन 60 पे क्या वैल्यू आता है, साइन 60 पे वैल्यू आता है √3/2। अगर ध्यान से देखोगे तो बीच में कुछ भी नहीं, मतलब इनटू होगा। कॉस 30, कॉस पे 30 पे क्या वैल्यू होगा, ध्यान से देखिए सभी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको वैल्यू मिलेगा फिर से √3/2 प्लस साइन में 30 में देखिए क्या वैल्यू है, साइन 30 का आपको मिलेगा हाफ। फिर कॉस में 60 में देखिए क्या है वैल्यू, फिर से मिलेगा आपको हाफ। तो इस तरीके से ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये तो ऐसे होगा बीच में, प्लस है 1 इंटू 1 1, नीचे 2 इंटू 2 4। अगर देखा जाए तो नीचे तो 4 कॉमन में है, अगर देखा जाए तो नीचे तो 4 कॉमन में है ना। तो एक बार लिख दिए, ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 1। अभी इसके आगे करना मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में कर रहा हूँ। 3 + 1 कितना होगा 4, नीचे तो ऑलरेडी 4 है, कैंसिल होके आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका वैल्यू यहाँ पे ढूंढ लिया है, इसका वैल्यू हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझा होगा, काफ़ी सिंपल है, खाली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज लिखने हैं और सिंप्लीफाई करते जाना है जहाँ तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसको कैसे करेंगे, 2 एज इट इज रखता हूँ मैं। tan स्क्वायर 45, tan में 45 में वैल्यू देखोगे तो 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर कर देंगे। कितनी सिंपल सी बात है, 2 पे तो स्क्वायर नहीं है इसलिए 2 अलग ही। tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 1 आता है, उसका स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 अगर आप देखोगे, कॉस 30 अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो आपको नजर आएगा √3/2, लेकिन यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो फिर से आपको √3/2 मिलेगा और उसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिखता हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब स्क्वायर निकालोगे तो 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4, पूरे फ्रैक्शन का ही स्क्वायर है, माइनस √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4। अभी प्लस 3/4 है, माइनस 3/4 है, कैंसिल ही कर दो, 2 इंटू 1 बचेगा कितना 2। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। ये भी काफ़ी सिंपल ही था, आई होप सभी ने समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इस फ्रैक्शन के। बोला है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, cos 45 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जैसे कि मैंने बोला है सब लोगों को अपने सामने रखना है। तो cos 45 कितना होता है, 1/√2 हो जाता है। cos 45 कितना होता है, 1/√2 हो जाता है, राइट, 1/√2 हो जाता है। अब sec 30 अगर देखोगे तो 2/√3 दिखता होगा। sec 30 अगर देखोगे तो 2/√3 दिखता होगा। cosec 30 देखोगे तो 2 दिखता होगा, cosec 30 देखोगे तो 2 दिखता होगा। तो इस तरीके से हमें सारे वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलना है। थोड़ा सा देखो यहाँ पे बढ़िया तरीके से सिंप्लीफाई करना। पहले तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख देता। अच्छा, न्यूमरेटर में तो मैं कुछ करने से रहा वैसे ही रखता हूँ एज इट इज़, उसको होल अपॉन
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 प्लस √3 इंटू 2 √3 अपॉन √3 इंटू 1 √3। तो फिर ये ऐसा हो जाएगा कि न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन अपॉन डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन। तो ऐसे समय हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज रखते हैं, इनटू डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 2 प्लस 2 √3 हो जाएगा। आई होप सभी को ये चीज़ समझ रही है। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू √3 तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, वैसा ही रहेगा। अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या फर्क पड़ेगा, देखो 2 प्लस 2 √6। देखो √2 इंटू 2, √2 दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा ना, √2 इंटू 2 2 √2 इंटू 2 √3 तो रूट से मल्टीप्लाई होगा 2, वैसे ही √2 इंटू √3 √6। अच्छा, इसके आगे भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर 3 मार्क का ये क्वेश्चन है, 2 मार्क का है तो यहाँ तक रख सकते हो, लेकिन अगर 3 मार्क का है तो इसको और भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे रूट है और मैंने सीखा है 9th स्टैंडर्ड में कि नीचे रूट नहीं रख सकते हैं। तो फिर हम लोग करेंगे यहाँ पर रैशनलाइज कैसे करते हैं, न्यूमरेटर √3 एज इट इज रखने का, डिनोमिनेटर में 2 √2 प्लस 2 √6 एज इट इज रखने का, जो भी डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मतलब अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देने का। यही तो था रैशनलाइज जो लास्ट ईयर सीखा था। 2 √2 माइनस 2 √6 ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, भूलना नहीं, ठीक है। न्यूमरेटर में कुछ मत करो, वैसे ही रख दो √3 इंटू ये जो है ब्रैकेट न्यूमरेटर में दूसरा 2 √2 माइनस 2 √6, इसको वैसे ही रखो न्यूमरेटर को। अब नीचे हमेशा क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला हुआ है लास्ट ईयर भी पढ़ाते समय, कि नीचे हमेशा 2 कॉन्जुगेट तैयार होते हैं। 2 कॉन्जुगेट माने a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी आता है तो हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूमरेटर हाल फिलहाल वैसे ही रखो, √3 इंटू 2 √2 माइनस 2 √6 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो ये √3 वैसे ही रखो, ये 2 √2 वैसे ही रखो, माइनस 2 √6 वैसे ही रखो, नीचे 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए √3 इंटू 2 √2 माइनस 2 √6 अपॉन 8 माइनस 24 माने कितना होगा, -16 होगा। माइनस साइन ऊपर भेज दीजिए तो ये माइनस √3 हो जाएगा, उसके ब्रैकेट में 2 √2 माइनस 2 √6 है अपॉन 16। बस यहाँ पे आप सम को स्टॉप कर सकते हो, चाहिए ये -√3 अंदर मल्टीप्लाई करो, चाहिए मत करो, नीचे से हमने रूट हटा दिया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, बेहद आसान है। क्या कर रहा हूँ, सारे वैल्यूज टेबल से देख के सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ और कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसमें कहाँ कोई मुश्किल आने वाली है किसी को, राइट। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे, देखते हैं सब। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिक 60 होल अपॉन सीक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ओके, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे है sin 30, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन में 30 का वैल्यू देखोगे तो हाफ दिखेगा, प्लस है tan 45, tan में 45 का वैल्यू देखोगे तो 1 दिखेगा, माइनस कोसिक 60, कोसिक में 60 का अगर वैल्यू देखोगे तो 2 अपॉन √3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करे। अब यहाँ पे भी सारे वैल्यू डिनोमिनेटर में सब्सटीट्यूट करता हूँ। सीक 30 होगा 2/√3, ठीक है। cos 60 होगा
1/2 प्लस cot 45 होगा 1/√2। आप एक बार ये सारी चीज़ें, ओह सॉरी, cot 45 1 हो जाएगा, cot 45 1 हो जाएगा यहाँ पे, माय बैड, cot 45 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे एक बार सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से सारे वैल्यूज़ एक एक करके वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ भी अलग नहीं करा है। sin 30 का प्लस tan 45 का माइनस कोसिक 60 का, फिर sec 30 का प्लस cos 60 का, फिर प्लस cot 45 का, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करा है और मैंने कुछ भी यहाँ पे एकदम से अलग नहीं करा है। अब बस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते चलना है। अब सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, तो मैं सबसे इजी वाला बता देता हूँ, है ना। एक तरीका है तो दो दो टर्म्स लेके सॉल्व करो, वो वाला। एक तरीका है कि सीधे एलसीएम से सॉल्व करो। तो मैं बताता हूँ कि इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, तो 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, 2√3। सिंपल सी बात है, 2, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2√3। तो सबको 2√3 में कन्वर्ट करते जाओ, है ना। 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, 2√3। अच्छा, इसके नीचे 2 है, मतलब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 1 × √3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2√3, प्लस इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम अपना 2√3 था, तो इसको ऊपर नीचे 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3/2√3, माइनस इसके नीचे √3 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2√3, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/2√3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी देखोगे तो नीचे √3 और 2 है, मतलब एलसीएम 2√3 होगा, है ना। तो एलसीएम अगर 2√3 है तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 2√3, प्लस एलसीएम 2√3 है, नीचे 2 है, तो मुझे आगे √3 चाहिए, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3/2√3, प्लस इसके नीचे 1 है, इसको 2√3 चाहिए, तो ऊपर नीचे 2√3/2√3, ऐसा हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, देखिए, 2√3 है, तो मैं सबके नीचे 2√3 एक साथ कॉमन में लिख देता हूँ इनके, ठीक है। ऊपर क्या होगा, √3 + 2√3, 3√3, मतलब इधर कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा, 1√3 + 2√3, 3√3, आगे क्या है, -4, नीचे तो 2√3 है ही, होल अपॉन, यहाँ पे भी देखोगे तो 2√3 है, तो 2√3 ऐसे ही कॉमन में लिखते हैं। न्यूमरेटर में क्या होगा, एक तो 4 रहेगा, एक तो √3 + 2√3, 3√3 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर वो सेम है, तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। वैसे भी अगर देखोगे तो ये वैसे ही रहेगा, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो कैंसिल होने वाला है वैसे भी, तो डायरेक्टली भी कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, पहले 3√3 - 4 बचेगा ऊपर, ये तो कैंसिल हो गया है, नीचे क्या बचेगा, 4 + 3√3, इसको भी घुमा के लिखता मैं, 3√3 + 4 ऐसा लिख देता, 4 + 3√3 को बस 3√3 + 4 करा। अभी अपन ने सीखा हुआ है कि नीचे कभी भी रूट का वैल्यू नहीं चलता। अच्छा, नीचे रूट का वैल्यू नहीं चलता तो क्या करते हैं, रैशनाइज करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे करेंगे 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 इंटू 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। देखो प्लस का कॉन्जुगेट माइनस है, ब्रैकेट में लिखना, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर अच्छा लगता है वो। अब ऊपर क्या दिखेगा तुम लोगों को, 3√3 - 4 मल्टीप्लाइड बाय 3√3 - 4, ये तो हो गया x × x, x × x x² होता है, तो दिस टर्म इंटू सेम टर्म गिव्स अस दैट टर्म का स्क्वायर। नीचे क्या मिलता है, a + b a - b, जो कि मुझे दे देगा a² - b², राइट। तो यहाँ पे इसको चाहिए तो आप एक्सपांड कर सकते हो,
किस तरीके से इसको एक्सपांड करोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, राइट, प्लस b स्क्वायर, ये होगा एक्सपांशन। और नीचे क्या होगा, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। देखो एकदम सिंपल से कर रहा हूं मैं, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, √3 एज इट इज रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, नीचे क्या होगा 9 3 जा 27, आगे माइनस 16 है, अगेन 9 3 जा 27, ये प्लस 16 उसके साथ में लिखता हूँ, लाइक टर्म्स है, आगे माइनस 24 √3 है ना, रूट वाला अलग कर दिया, तो 27 माइनस 16 अगर करोगे तो कुछ 11 सा आ जाएगा। 27 प्लस 16 अगर करोगे तो ये 2 3 4 43 हो जाएगा, माइनस 24 √3 बाय 11। तो यहाँ पे अपना सम कंप्लीट होता है क्योंकि नीचे से रूट भी हट गया और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, बहुत ही आसान है, मस्त तरीके का क्वेश्चन है, खाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करके बेसिक अलजेब्रा लगाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। आई होप वो सभी को करने आता है। लास्ट क्वेश्चन जो है ये रोमन नंबर का, उस पर चलते हैं। क्या कहा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। 5 cos स्क्वायर 60 बोला है, 5 वैसे ही cos 60 कितना होता है 1/2। अब cos स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 वैसे ही sec 30 कितना होता है 2/√3, स्क्वायर है मतलब उसका स्क्वायर, आई होप समझ रहा है, माइनस 10 स्क्वायर 45, tan 45 1 होता है, स्क्वायर है मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 मतलब हाफ का स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 30 मतलब हाफ का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से सारे वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से सारे वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। अब यहाँ पे ये 5 एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये 4 एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 4, यहाँ पे 5 1 जा 5/4, प्लस 4 4 जा 16/3, माइनस 1 के नीचे 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों के नीचे 4 तो है ही, तो 4 वैसे ही लिखते हैं, ऊपर क्या होगा 1 + 3, राइट। अभी यहाँ पे देखोगे तो 4 3 और 1 है, 4 3 और 1 अलग अलग है, 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। सबको 12 करने के लिए, 4 को 12 करने के लिए बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, नीचे हो जाएगा 12। 3 को 12 करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 4 जा 64 अपॉन 3 4 जा 12। इसको 12 करने के लिए ऊपर नीचे 12 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, यहाँ पे 3 + 1 4/4 हो जाएगा, 1 + 3 4/4, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अच्छा, होल अपॉन मतलब डिनोमिनेटर में 1 आ गया, तो उसको तो अभी आगे लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कभी भी 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि उससे कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। अब यहाँ पे 12 12 12 हो गया, तो उस 12 को कॉमन कर देते हैं, ऊपर 15 + 64 - 12 हो जाएगा, 15 + 64 - 12 हो जाएगा। देखो 1 तो मैं लिख भी नहीं रहा, तो इसको अपने हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। 15 - 12 3, 64 + 3 67/12 ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को समझा है, बहुत ही आसान था एक्चुअली ये क्वेश्चन, तो है ना। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके दोनों ही सब क्वेश्चंस नोट कर लो। ये वर्ड
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा है। अगला क्वेश्चन कहता है चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, मुझे क्या करना है, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो पहला है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। पहला क्या है 2 tan 30। tan 30 अगर देखोगे तो कितना आता है 1 अपॉन रूट 3, है ना। तो 2 tan 30 हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 मतलब 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू 1 ये तो 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। ऊपर नीचे क्या होगा 1 प्लस 1/3 स्क्वायर कर दिया ना यार। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, एलसीएम आता है, जो आता है वो कर लो। तो ये 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 3, तो ये कुछ हो जाएगा 4/3 अगर आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऊपर जो 2/√3 है वो वैसे ही रखता हूँ, इंटू 4/3 रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4। 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा, है ना। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया 3/2√3 ऐसा आ गया, राइट। 3/2√3 अभी देखोगे तो साइन 60 का वैल्यू कितना आता है मैं बताऊं तो √3/2 आता है। कॉस 60 का वैल्यू कितना आता है, हाफ आता है। tan 60 का वैल्यू √3 आता है। sin 30 का वैल्यू हाफ आता है। लेकिन इन सब में से यहाँ पे कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले √3 को देखो कैसे लिखता हूँ। ऊपर वाले √3 को लिखता हूँ √3 इंटू √3, नीचे क्या है 2√3। तो ये √3 का, ये √3 का, क्या बचा √3/2। और अगर देखोगे तो sin 60 का वैल्यू कितना आता है √3/2। तो इसका आंसर कितना आया, sin 60 के बराबर आया। तो ये मेरा ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन होगा, इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट करा। आई होप सभी को समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। चेक करो ये कितना होता है तो काफ़ी सिंपल, एक्चुअली ओरली भी होता है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर। अब ऊपर क्या होगा 1 माइनस 1, नीचे क्या होगा 1 प्लस 1, ऊपर क्या होगा 0, नीचे क्या होगा 2। 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज 0। 0 मतलब कौन सा है, ऑप्शन डी है। तो ये अपना सही ऑप्शन होगा, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ऐसा कब होगा, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये जो कंडीशन है ऐसा कब होगा, ये उनका सवाल है। तो ठीक है, sin 2a इक्वल टू 2 sin है। एक एक करके मुझे पुट करके चेक करना पड़ेगा, एक एक करके पुट करके चेक करना पड़ेगा एक ही जगह पे। कंडीशन क्या मैं लिखता हूँ यहाँ पे, sin 2a बराबर आना चाहिए 2 sin a के। एक्चुअली डायरेक्टली भी होता है, लेकिन ठीक है अभी हमने उतना डिटेल में नहीं सीखा है ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ना, ये एक एक करके वहाँ पे पुट करके देखो, जो भी ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया वो अपना रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा, राइट। 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो a की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा देखो, sin 2a की जगह पे 0 इक्वल टू 2 sin a की जगह पे 0। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 2, ये साइन 0 वैसे ही रहेगा। साइन 0 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कितना आता है 0, 2 वैसे ही साइन 0 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कितना आता है 0। तो ये भी 0 है, 2 इंटू 0 ये भी 0 है, मतलब इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है। पहले ही ऑप्शन पे इक्वल आ गया, पहले ही ऑप्शन पे इक्वल आ गया। बाकी आप पुट करके देखो, ए के जगह पे कोई भी एंगल तो इक्वल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 30 पुट करके बताता हूँ आपको, मैं 30 पुट करके बताता हूँ एक, फिर वैसे ही हमको एक्चुअली सारे करने हैं। देखो अगर ए के जगह पे मैंने 30 पुट कर दिया, ये इस कंडीशन में ए की जगह पे 30 पुट करेंगे तो 2 इंटू 30 साइन 60 हो जाएगा। ये 2 वैसे ही ए के जगह पे यहाँ पे 30 आ जाएगा। साइन 60 कितना होता है √3/2, ये 2 वैसे ही साइन 30 कितना होता है हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या √3/2 और 1 इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। मुझे चाहिए इक्वल, तो वो सिर्फ 0 पे आएगा। आप 45 पुट करके देख सकते हो, 60 पुट करके देख सकते हो, नहीं बनेगा बात। उसके बाद बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे। तो 4th क्वेश्चन कहता है 2 tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो फिर ठीक है, इसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं। 2 tan स्क्वायर 30, tan 30 मतलब 1/√3, tan स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर, तो ये 2 tan स्क्वायर 30 हो गया। 1 माइनस
टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 वैसे ही हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3/1 वैसे ही रह जाएगा, माइनस वैसे ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 2 1 ज़ा 2 अपॉन नीचे 3 होल अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 3 माइनस 1 × 1 1 अपॉन नीचे क्या होगा 3, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर 2 आया नीचे भी 2 आया, 2/2 1 हो जाता है, मेरे को आंसर 1 मिला। अब इन सब पे चेक करो आंसर किसी पे 1 आता है या नहीं। देखो यहाँ पे cos 60 जो है वो तो जी आ जाता है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं आता यहाँ पे, तो कोई भी, एक सेकेंड, क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पे tan स्क्वायर नहीं आता है, tan दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं फोर्थ सब क्वेश्चन पे, देखते हैं फोर्थ सब क्वेश्चन क्या कहता है। 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो बस अभी देखता हूँ कि ये जो है इसका एवेल्युएशन किसके बराबर आता है। नीचे 4 ऑप्शन हैं, क्या है 2 tan 30, tan 30 मतलब 1/√3 होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 जो है 1/√3 है, स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2 × 1 2, नीचे √3 होल डिवाइड बाय 1, वैसे ही माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे √3 का 3, तो ये 2/√3 एज इट इज, होल अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 1, ये 2/3 बन जाएगा। तो देखिए ये 2/√3 वैसे ही ये 3/2 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल होके, तो ये 2 को काटेगा, तो 3/√3 तो कभी होता नहीं है, इसलिए ऊपर वाले 3 को मैं लिखता हूँ √3 × √3 और नीचे में लिखता हूँ √3 कट हो जाएगा, बचेगा √3। देखो √3 किसके बराबर होता है, cos 60 कितना होता है हाफ, sin 60 कितना होता है √3/2, tan 60 कितना होता है √3, sin 30 कितना होता है हाफ। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए था, √3 चाहिए था, √3 मतलब अपना ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो आई होप ये दोनों रोमन नंबर्स आप सभी को समझे हैं। बचे हुए 2 क्वेश्चंस हम लोग कल कर देंगे, तब तक के लिए सारे क्वेश्चंस जो है आप बढ़िया तरीके से निपटा लो। गुड बाय।